हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि यूनिट एंड मेजरमेंट का हम लोग का फर्स्ट पार्ट जैसे ही एंड होगा तो उसका हम लोग क्वेश्चन जो भी एग्ज़ाम में पूछ चुका है उसका डिस्कशन करेंगे। मेनली हम लोग बीपीएससी और सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछ चुके हैं उन क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो इट मीन्स कि जब आप सिविल सर्विस यानी कि बीपीएससी या बीपीसीएससी के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, इट मीन्स कि सीजीएल और आपका रेलवे और ये सब क्वेश्चंस काफ़ी ईजी से सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए देर नहीं करते हुए हम लोग शुरू कर देते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन मूल भौतिक राशि है। मूल भौतिक राशि को मैंने आपको पढ़ाया था, जिसको हम लोग क्या कहते थे, फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट की मैं पूछूं कि कितनी संख्या थी तो 7 थी, राइट। और इसको याद करने का मैंने एक तरीका भी बताया था। सीएसके की टीम सुबह 7 बजे 7 किलोमीटर चलती है, मतलब कि दौड़ती है। मैंने याद करने का ये बताया था, आपको एक तरीका भी बताया था। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने ऑप्शन दे रखा है कि पहला क्या, बल यानी कि फोर्स। बताओ कि आपके ऑप्शन में कहीं फोर्स था तो फोर्स तो ऐसे ही खत्म हो गया। वेग को क्या कहते हैं, वेलोसिटी। बताओ वेलोसिटी है सीएसके एएम और केएम में, नहीं है, ये भी खत्म। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट तो मेरा पहले ही है, राइट। तो मतलब कि सी ऑप्शन हो सकता है। कार, वर्क, वर्क है आपके इसमें नहीं दे रखा है। इट मीन्स कि विद्युत क्या हो गई आपकी, करेक्ट ऑप्शन हो गया। और इसमें मैंने आपको बताया भी था, सीएसके में मैंने आपको क्या याद करने का तरीका बताया था। सी से क्या था, इलेक्ट्रिक करंट, जैसा कि आपने पढ़ा। एस से क्या था आपका, सेकंड था। के से क्या था आपका, केल्विन था। ए से क्या था आपका, एम्पियर था। एम से क्या था आपका, मास था। के से क्या था, किलोमीटर था। एम से क्या था आपका, एक मोल। मतलब कि ये 7 फंडामेंटल यूनिट थे। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपसे बन गया होगा। और ये बीपीएससी 66 का सवाल है और 2020 यानी कि करंट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, शक्ति का मात्रक क्या होता है। शक्ति, देखो मैंने कहा था शक्ति यानी कि शक्तिमान। शक्तिमान दुश्मनों के क्या करता था, वाट लगा देता था। तो उसकी यूनिट क्या हो गई, वाट। देखो आपका आंसर ऐसा ही हो गया। और ये भी यूपी पीसीएस 2010 में आपका सवाल पूछा हुआ है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। विद्युत शक्ति यानी कि विद्युत शक्ति मतलब कि इलेक्ट्रिक जो होती है, इसकी यूनिट क्या होती है। तो वो इलेक्ट्रिक का यूनिट मैंने पढ़ाया था, क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। तो देखो पहला ही ऑप्शन आपको दिख रहा है, एम्पियर। वोल्ट तो इलेक्ट्रिक करंट का होता है, यहाँ पे विद्युत का आपका दे रखा है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का। तो इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है आपका, एम्पियर। आगे चलते हैं, बल। बल का मात्रक आपका क्या होता है, बल का क्या होता है, न्यूटन। देखो ये भी क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में करवाया था। तो बल का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, न्यूटन। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कार। कार का क्या यूनिट था, जूल, राइट। यदि आप याद रखे होंगे तो सारा क्वेश्चन आपसे आसानी से बनते जा रहा होगा, राइट। फिर हम लोग चलते हैं सिक्स क्वेश्चन की तरफ। आवृत्ति। आवृत्ति को हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, याद करो। फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ज। तो फ्रीक्वेंसी का हम लोग हर्ज यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट करेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। और जो सेवन हर्ज, देखो हर्ज हम लोगों ने अभी तुरंत क्वेश्चन पूछा, ये क्या होता है, आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी का। और देखो ये भी बीपीएससी प्री 2019 में क्वेश्चन पूछ रखा है। फिर चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता मतलब कि आपका क्वेश्चन क्या रखा है, चालक की वैद्युत मतलब कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का मैंने आपको पढ़ाया था। रेजिस्टिविटी का क्या हो जाता है आपका, ओम। ठीक है, ओम। और ओम को हम लोग क्या रखते हैं, इस तरीके से सिंबल होता है ओम का। तो करेक्ट ऑप्शन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का पूछे यानी कि विद्युत प्रतिरोधकता का क्या होगा इकाई, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी जिसका होता है ओम। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। ओम मीटर किसकी मात्रक है। देखो अभी ओम हम लोगों ने पढ़ा था, किसकी थी, रेजिस्टिविटी यानी कि प्रतिरोधकता की। तो आपको सी ऐसे ही हो गया। क्वेश्चन को देखो फिर से घुमाकर 66 बीपीएससी प्री में पूछ चुका है और इससे पहले वाला एमपी पीसीएस में पूछ चुका था। इट मीन्स कि क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारे। 10 देखो, प्रकाश वर्ष। याद करोगे मैंने प्रकाश वर्ष आपको पढ़ाया था, जिसकी यूनिट किसकी होती है, डिस्टेंस की होती है। और डिस्टेंस का यूनिट मैंने पढ़ाया था 3। एक याद करोगे, प्रकाश वर्ष आपका था, ठीक है, प्रकाश वर्ष जिसको हम लोगों ने लाइट ईयर कहते थे। अब लाइट ईयर कोई पूछे क्या होता है, तो मैंने बताया था एक साल में जो वैक्यूम में जो भी लाइट ट्रैवल करती है
विद इन अ ईयर, मतलब एक साल में वैक्यूम, जहाँ हवा नहीं होती है उसको हम लोग वैक्यूम कहते हैं। तो जहाँ वो एयर पास करेगी एक साल के अंदर, उसी को हम लोग क्या कहते थे, प्रकाश वर्ष। और प्रकाश वर्ष का क्या होता था यूनिट, पार्सेक होता था। एक मैंने पढ़ा था पार्सेक भी पढ़ा था, ठीक है। पार्सेक का भी यूनिट क्या होता था आपका, दूरी ही क्या थी उसकी, राइट। तो इस तरीके से हम लोग 3 पढ़े थे। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी था, उसका भी यूनिट क्या होगा आपका, दूरी होती है। तो याद रखिएगा, ये सवाल घुमा घुमा के कहीं भी आपका पूछ सकता है। 11 पे आ जाओ, प्रकाश वर्ष। देखो फिर पूछ दिया, प्रकाश वर्ष किसका होता है, दूरी का। कितना इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला भी था, देखो 66 PPSC री एग्ज़ाम 2020 में पूछ चुका है। प्रकाश वर्ष क्या होता है, मैंने अभी बोला था, एक साल में वैक्यूम में जो भी प्रकाश ट्रैवल करता है उसी को हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। यहाँ देखो ऑप्शन, आप यदि सी पढ़ोगे, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, वही क्या कहलाता है, मेरा प्रकाश वर्ष कहलाता है। इट मीन्स कि सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। 12-13 में आ जाओ, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। देखो फिर क्वेश्चन वही घुमा के पूछ दिया, झारखंड PCS। अभी मैंने पढ़ा कि दूरी की, तो दूरी क्या होगा, करेक्ट आंसर। 13 के बाद आ जाओ आप 14 पे मेरे भाई, प्रकाश वर्ष। देखो फिर पूछ दिया, कितना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ दूरी की। फॉर क्वेश्चन घुमा के आपका यूपी UDI और IDA प्री 2013 में ये सवाल पूछ चुका है। 14 के बाद आ जाओ 15 पे, प्रकाश वर्ष क्या है। अभी मैंने बताया था आपको, एक साल में जो वैक्यूम में लाइट ट्रैवल करता है, देख लो कौन सा है। एक वर्ष में फरवरी, ये तो कभी होगा नहीं तुम्हारा। वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करती है, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते चल जाओ, क्वेश्चन नंबर 16 में, खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा होता है। देखो एक चीज़ मैंने आपको क्लास में बताया था कि यदि कोई अर्थ है और चाहे वो अर्थ से बाहर स्पेस हो, तो लाइट की स्पीड क्या होती है, हमेशा सेम होती है, और उसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। चाहे वो आपका चंद्रमा पे हो, चाहे वो दूसरे ग्रह का हो, और चाहे पृथ्वी को, स्पीड ऑफ लाइट हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। तो इसी कारण हम लोग जो यूनिट को नापते हैं, खगोलीय दूरियां, प्रकाश वर्ष में नापते हैं। और प्रकाश वर्ष जो डिस्टेंस नापेंगे वो क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। तो यही करेक्ट ऑप्शन आप देखोगे, ऑप्शन नंबर डी में क्या दे रखा है, प्रकाश की गति यानी कि स्पीड सदैव एक समान होती है। और ये मेरे भाई IAS का क्वेश्चन है, 2021 में पूछ चुका है। तो वो आपके क्लास में मैंने इन सब चीज़ों का जिक्र किया है, तो कहीं ना कहीं आप अवेयर होंगे मेरे क्लास में, तो सभी चीज़ों से आप कहीं ना कहीं रूबरू हो रहे होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के पास हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या आपका कह रहा है कि एक पार्सेक मैंने बताया था ना, पार्सेक जो कि यूनिट होता है डिस्टेंस का, तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। तो आपको यदि याद होगा तो मैंने बताया था 3.25 होता है आपका क्या, प्रकाश वर्ष, यानी कि लाइट ईयर। 1 पार्सेक इक्वल टू, और यही देखो आपका क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है करेक्ट ऑप्शन। आप नोट्स मेरा पलट के देखना मेरे भाई, वहाँ भी आपको ये क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं, पार्सेक किसके लिए होता है, दूरी के लिए। अभी मैंने बताया एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो, चाहे पार्सेक हो, चाहे लाइट ईयर हो, इन सभी को यूनिट क्या होता है आपका, डिस्टेंस होता है, यानी कि दूरी होती है। 18 के बाद आ जाओ 19, माप की कौन सी इकाई 0.39 गुना करने पर 1 इंच प्राप्त होता है। अब यहाँ पे आपको देखोगे तो 1 सेंटीमीटर जो होगा, तो यहाँ मिलीमीटर भी दे रखा है, मीटर भी दे रखा है, डेसी सेंटीमीटर भी दे रखा है। 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है आपका 0.39 इंचेस, ठीक है। आप याद कर लेना, काफ़ी आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। 1 सेंटीमीटर को यदि इंचेस में कन्वर्ट करना हो तो कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 0.39 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बाद 20, ठीक है। 20 में दे रखा है आपका कि 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्ति की जाएगी। अब देखो ये IAS का प्री 2008 का सवाल है, तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। मैं 1-2 चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। देखो मैंने ये क्लास में आपको बताया था, 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है, 10⁻⁹ मीटर। यदि 1 फीट बराबर आपसे मैं बोलूँ क्या हो जाएगा, तो 1 फीट बराबर हो जाएगा 0.305 मीटर। अब आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो आप नोट्स में इसको नोट डाउन कर लेना।
अब यदि 1 फीट को हमें नैनोमीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या इसे हम 30.5 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर नहीं लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, आप कैलकुलेट करो बिल्कुल। अब क्वेश्चन में दे रखा है 6 फीट लंबे व्यक्ति को यदि नैनोमीटर में लिखना हो तब कैसे लिखेंगे? तो 1 फीट बराबर आपको पता चल गया 30.5 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर, तो 6 फीट बराबर क्या हो जाएगा? 6 से क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 183 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर। ठीक है, तो 183 देख लो कहाँ दे रखा है, 183 10⁻7 नैनोमीटर। इट मीन्स कि सी ऑप्शन क्या होगा मेरा, करेक्ट होगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे, नहीं समझे होंगे तो बैक करके आप दोबारा देख लो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, 1 नैनोमीटर। देखो मेरे भाई, अभी तुरंत मैंने आपको बताया था कि नैनोमीटर क्या होता है, आपका 10⁻⁻9, और यहाँ देखो पूछ भी दिया था 10⁻⁻9, और ये LDA UP UDA 2013 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 1 नैनोमीटर बराबर क्या हो जाता है आपका 10⁻⁹ सेंटीमीटर मेरे भाई। आगे चलते 21 के बाद 22। देखो फिर वही क्वेश्चन फिर से पूछ दिया 10⁻⁹ मीटर। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होता है। यदि आप चीज़ों को अच्छे से पढ़ रखे हो तो क्वेश्चन वही बार बार रिपीट कर रहा है घुमा घुमा के। तो बस मेरे भाई आप क्लास में अवेयर रहो, हर चीज़ों को देखते रहो। और मेरा नोट्स जो है मैंने बहुत मेहनत से बनाई है, तो उसे आप बार बार रिवाइज करते रहो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। एम्पियर। एम्पियर मापने की इकाई क्या होती है? अब एम्पियर नापने के लिए क्या होती है, याद करो। अभी तुरंत ये क्वेश्चन घुमा के पूछा था विद्युत धारा नापने के लिए क्या होती है, तो एम्पियर होती है। और यहाँ पे पूछ दिया एम्पियर को नापने के लिए क्या होगी, तो विद्युत धारा होगी। और ये छत्तीसगढ़ PCS 2005 का सवाल है। तो देखो कितनी इंपॉर्टेंट ये है। तो आप याद रखना एम्पियर किसकी यूनिट होती है, इलेक्ट्रिक की। ठीक है, विद्युत धारा की। टैक्स के बाद आ जाओ 24 दे रखा मेगावाट बिजली को नापने की इकाई क्या होती है। तो मेगावाट बिजली को जो नापने की इकाई होती है, मेगावाट जो हमेशा होता है वो विद्युत धारा जो कि ज़्यादा प्रवाहित होता हो, मतलब कि जहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है, मतलब कि ज़्यादा एम्पियर वोल्ट जिसे हम कहते हैं यूज़ होता है, वही हम लोग मेगावाट का यूज़ करते हैं। अब घर पे मेगावाट यूज़ नहीं करते हो, ठीक है। मेगावाट होता है जहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी करंट पास करता हो। तो यहाँ आप देख रहे हो ना कि एक ऑप्शन दे रखा है ट्रांसमिशन में जो हॉर्स होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेगावाट बिजली को नापने की इकाई होती है। तो मेगावाट का जहाँ पूछे तो याद रखना ट्रांसमिशन में हॉर्स जो होता है, और 1 हॉर्स पावर इक्वल टू आप जानते हो 746 वाट होता है। ठीक है, 1 हॉर्स पावर इक्वल टू क्या होता है, 746 वाट होता है। और मेगावाट बिजली को यदि नापना हो तो किस में कहते हैं, ट्रांसमिशन को कहते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर भी देखते हो तो भाई वो क्या होता है, उसमें भी आप देखोगे तो मेगावाट में नापा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 आप समझ गए होगे। 25 आ जाओ। यहाँ आपको क्या करना है, मैच करना है। त्वरण को हम लोग क्या कहते थे, एक्सेलरेशन। बल को क्या कहते हैं हम लोग, फोर्स। ठीक है, कार्तक्राय वर्क हो गया आपका। ठीक है, आवेग क्या होता है आपका, मोमेंटम। ठीक है, वो तो संवेग होता है, आवेग होता है आपका फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब क्या करना है आपको यहाँ पे मैच करना है। त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन किसका होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर का होता है कि नहीं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर का होता है। अब कोई भी एक मैच कर लोगे ना तो आपका ऑप्शन जो है वो आप एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे ए का करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, 4 हो गया। आप इसमें मिलाओ, 1 में 4 कहाँ आ रहा है, देखो डी वाले में 4 आ रहा है। अब सब आओ एक एक बार हम लोग मैच कर लेते हैं। ए में क्या है, 4 आ गया। बी का क्या दे रखा है, 3। बल का क्या होता है आप तो जानते हो, बल का क्या होता है आपका न्यूटन होता है, तो देखो ये भी आपका करेक्ट है। कार का क्या होता है, जूल होता है, देखो ये भी करेक्ट है। और आपका लास्ट बचा आवेग, आवेग का क्या होता है आपका न्यूटन सेकंड, ये भी करेक्ट है। इट मीन्स कि डी आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। और ये भी आपको 3 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, यूपी यूडीआई में, एलडीए में और यूपी पीसीएस प्री 2001 और 2005 दोनों में। 25 के बाद आते हैं हम लोग 26 में। निम्नलिखित एसआई यूनिट में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। आ जाओ, कार्य का तो जूल होता है मेरे भाई, बल का न्यूटन भी होता है, आप पढ़े हो। द्रव्यमान यानी कि मास का किलोग्राम भी होता है। दाब का दे दिया डाइन, मेरे भाई दाब का कहीं डाइन होता है। प्रेशर का क्या होता है, दाब का क्या होता था, पास्कल होता है। तो आप समझ रहे होंगे। तो दाब का भैया क्या होता है आपका, प्रेशर होता है। प्रेशर का क्या आपका होता है, प्रेशर का होता है पास्कल। ठीक है, पास्कल। और डाइन किसका था, फोर्स का था। मैंने बोला था ना डाइन सब क्या करते हैं, फोर्स लगा के आपको बस में कर लेते हैं।
तो क्लास में मैंने कहानी वानी के थ्रू आपको याद करवाने की कोशिश की थी। मतलब कि डी जो है वो सही सम्मिलित नहीं है, और ये भी आपका 2013 PUP लोअर सब डिवीज़न में क्वेश्चन पूछा हुआ है। 26 के बाद आ जाओ 27 पे। निम्नलिखित में से किस राशि मात्रक नहीं है? निम्नलिखित में से राशि का मात्रक आपका नहीं है, राइट। तो यदि आप देखोगे प्रतिबल, भाई बल तो होता है, ये बल और प्रतिबल, ठीक है, ये दोनों आपका होता है जिसकी यूनिट होती है। दाब प्रेशर का भी होता है, ठीक है। विकृति की नहीं होती। विकृति किसको कहते हैं? विकृति आपका कहलाता है, यदि आप इसको इंग्लिश में देखोगे, ठीक है, विकृति को हम लोग क्या कहते थे, जैसा मैंने बताया था, ये होता है आपका विकृति का होता है स्ट्रेन, ठीक है। क्या कहते हैं हम लोग? स्ट्रेन। तो स्ट्रेन जो है, क्या वो किसी का यूनिट था? हम लोगों ने पढ़ा था? नहीं पढ़ा था। लेकिन दाब तो होता था, प्रेशर का पास्कल होता था, बल का भी आप जान रहे हो, फोर्स का भी होता था, प्रतिबल का भी होता था। लेकिन स्ट्रेन का जो है कोई यूनिट नहीं होता है। और आप इसको ध्यान में रखना, यदि आए तो विकृति का कोई भी राशि यानी कि मात्रक आपका नहीं होता है, करेक्ट। 27, और ये देखो BPSC प्री 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 28 में आ जाओ। यहाँ भी क्या हम लोग को सही मैचिंग करना है। वाट तो आप जानते हो, वाट किसका होता है? वाट लगा देता था शक्तिमान, यानी कि ए का होगा 4। अब देखो ए का 4 कौन दे रखा है? सी दे रखा है। इट मीन्स कि सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। और भी आप देख लो, नॉट, देखो एक कल बच्चे पूछा भी था कि नॉट किसका मात्रक होता है? तो समुद्र जहाज की जो गति होती है उसको नापने के लिए होता है। तो देखो बी का क्या हो गया? 3 हो गया। सी का देखो क्या दे रखा है? 2, यानी कि नौ संचालन। नॉटिकल माइल जो होती है, वो जो होती है नाव जो या शिप समुद्र में चलती है, उसको नापने के लिए होता है। और लास्ट आपका देख रहे हो कैलोरी, कैलोरी होता है उष्मा, मैंने बताया भी था, क्लास में किया भी था। तो शायद आप इन सब चीज़ों को समझ रहे होगे, ठीक है। 28 के बाद चलते हैं 29 पे। यहाँ भी क्या देखो, आपको क्या करना है? मैच करना है। जूल किसका होता है? वर्क, यानी कि कार का। मतलब कि ए का करेक्ट ऑप्शन कौन है? 3। देखो ए का 3 किस में दे रखा है? ए का 3 ए में दे रखा है, और कोई तो दिया नहीं है। तो इट मीन्स कि क्या हो गया? 29 का सही ऑप्शन क्या है आपका? आप देखोगे तो 29 का सही ऑप्शन हो गया ए, राइट। हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही हो तो आप दोबारा पूछ लेना, ठीक है। एम्पियर तो आपको पता ही होगा कि इलेक्ट्रिक करंट का होता है, ठीक है, धारा का होता है। तो सब मैच करोगे तो कहीं ना कहीं मैच हो जाएगी। तो 30 पे हम लोग चलते हैं। 30 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? देखो नॉट, मैंने तुरंत बोला था जहाज के शिप को नापने के लिए होता है, बिल्कुल सही है। नॉटिकल मील क्या होता है? दूरी के लिए, जो समुद्र में जो नाव चलती है उसकी दूरी को नापने के लिए होता है। एंगस्ट्रम किसका होता है? तो प्रकाश की तरंग धराएं, यानी कि जो वेवलेंथ होती है, एंगस्ट्रम उसी का होता है। मैंने बताया था ना, एंगस्ट्रम को कैसे लिखते थे? ए के ऊपर ऐसे होता था। और एंगस्ट्रम की वैल्यू क्या होती थी, बताओ मेरे भाई? मैंने बताया था 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू क्या होता है? 10 पे पावर -10 मीटर। ये भी आपको याद होगा। तो एंगस्ट्रम जो होती है, प्रकाश की जो तरंगे होती है, यानी कि वेव लेंथ को नापने के लिए काम आती है। प्रकाश वर्ष किसके लिए आता है? देखो कितनी बार ये सवाल पूछा। प्रकाश वर्ष दूरी के लिए आता है। हाँ, समय को नापने के लिए थोड़ी ना आता है, दूरी को नापने के लिए आता है मेरे भाई। मतलब कि डी होगा क्या ऑप्शन? ये सही सम्मिलित नहीं किया गया। तो आप चीज़ों को देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, तो आपसे क्वेश्चन क्या हो रहा होगा? बनते जा रहा होगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 31 की तरफ। एंगस्ट्रम की इकाई क्या है? अभी हम लोग तुरंत देखे हैं। एंगस्ट्रम की इकाई क्या होती है आपकी? तरंग दैर्घ्य, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वेव लेंथ। वेव लेंथ, यही तो होता है एंगस्ट्रम का। पीछे भी था हम लोगों का, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आप समझ गए होंगे कि एंगस्ट्रम किसका होता है? ए तरंग दैर्घ्य का, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या करते हैं? वेवलेंथ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 32 में 1 हॉर्स पावर, अभी तुरंत मैंने कहा था 746 वाट होता है, ठीक है। क्लास में नहीं, हम लोगों ने 2-3 बार इस चीज़ों को पढ़ा है, तो आसान होगा आपके लिए। फिर यहाँ पे देखो क्या करना है? सही सम्मिलित, यानी कि हमें फिर मैच करना है। देखो उच्च वेग हो गया, तरंग दैर्घ्य हो गया, दाब। दाब क्या होता है आपका? प्रेशर। प्रेशर का क्या हम लोगों ने पढ़ा था? पास्कल। यानी कि सी का होगा 3। यहाँ देखो सी का 3 कहाँ दे रखा है? यानी कि ए में भी दे रखा है और सी में भी दे रखा है। एक चीज़ देखो यहाँ पे क्या दे रखा है? ऊर्जा। ऊर्जा का क्या होता है? जूल होता है, यानी कि कार्ड, यानी कि ऊर्जा, उसका हम लोग जूल पढ़ते हैं, यानी कि डी का 4। तो डी का क्या है? 4। अब यहाँ पे देखो ये भी दे रखा है डी का 4। अब इसमें चले जाते हैं। देखो उच्च वेग, उच्च वेग मतलब होता है जो हाई वेलोसिटी, यानी कि जो स्पीड होता है। हाई स्पीड को यदि आपको नापना हो तो उसको हम लोग मैक में नापते हैं। जैसे रॉकेट का स्पीड होता है, ठीक है, वो एक हाई स्पीड होता है, तो हम लोग उसको मैक में, MACH, उसको मैक में नापते हैं। इट मीन्स कि पहला का 1 हो जाएगा। तो देखा जाए तो ए का 1 किस में दे रखा है?
ये इसमें दे रखा है, यानी कि ई इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब तरंग है, आप अभी तुरंत पढ़े, एंगस्ट्रम होता है तो आप ऐसे ही करेक्ट मान लोगे, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 34 की तरफ। जूल ऊर्जा उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल। देखो ऊर्जा किसका होता है, जूल, सॉरी जूल का क्या होता है आपका, ऊर्जा, ऊर्जा का क्या होता है, जूल। तो पास्कल किसका होगा, अभी मैंने पढ़ा था पी से पी यानी कि प्रेशर का। अब प्रेशर क्या होता है, दबाव, यानी कि बी करेक्ट ऑप्शन। अब देखो छत्तीसगढ़ पीसीएस 2015 में सवाल पूछा है। क्वेश्चन का लेवल हार्ड नहीं है, यदि आप सही रास्ते और सही तरीके से पढ़ते जाते हो तो कोई भी चीज़ आपके लिए टफ नहीं है मेरे भाई, ठीक है। और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ, बस मैं जैसे कर रहा हूँ आप करते चले जाओ, आपके सारे क्वेश्चन बनते चले जाएंगे, राइट। आगे चलते हैं हम लोग। 35, एक माइक्रोन। देखो मैंने माइक्रोन याद करो, मैंने पढ़ाया था आपको, याद हो तो आप फिंगर पे याद करते जाओ। मैंने जो उधर वाला करवाया था डेका हेक्टा किलो माइक्रो नैनो पिको, और क्या था पेटा और एक्सा, ठीक है। तो डेका हेक्टा किलो मेगा गीगा टेरा, ठीक है। डेका हेक्टा किलो मेगा गीगा टेरा, राइट। और इधर मैंने क्या पढ़ा था, डेसी सेंटीमिली माइक्रो नैनो पिको, ठीक है। डेसी सेंटीमिली माइक्रो नैनो पिको। तो यहाँ देखो ये 3 नंबर पे आ रहा है, तो 3 पे करोगे तो 10 पे पावर क्या हो जाएगा, -3 नहीं हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, सी होगा। अब आप वो फिंगर पे याद रखे हो तो माइक्रोन आपका इसी तरीके से निकल जाएगा, राइट। तो आगे हम लोग चलते हैं। एक चीज़ देखोगे ना, यहाँ पे मैंने करवाया था उसको, इसको 10 आप देखोगे 1 पे 1000 ये आया कैसे, तो आपको कहीं याद होगा, आप इसको हटाओ। पहले देखो मैंने कहा था ना डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको। देखो यही वाला माइक्रो तो आपको कह रहा है निकालने के लिए। अब ये था क्या था आपका 1 था, ये क्या था 2 था, ये क्या था 3 था, ये क्या था आपका 6 था, राइट। लेकिन ये जो था 10 पे पावर -6, ये क्या था मीटर में था। लेकिन यहाँ देखो क्या दे रखा है, मिलीमीटर में दे रखा है, मिलीमीटर में दे रखा है। इट मीन्स कि आपको चेंज करना पड़ेगा। तो 10 पे पावर 96 मीटर है, इसको मिलीमीटर में चेंज करोगे तो क्या करना पड़ेगा, 10 पे पावर फिर से 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10 पे पावर -6 + 3, तो क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन -3, करेक्ट ऑप्शन। तो देखो यही तो 10 पे पावर -3 को क्या लिख सकते हो 1/1000, तो यही तो ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। तो आप देख लेना अच्छे से, समझ लेना, और कोई परेशानी हो तो फिर से दोबारा कमेंट करके आप पूछ लेना। 35 के बाद आते हैं 36 पे। एक माइक्रोन की लंबाई क्या होती है, एक माइक्रोन की लंबाई क्या होती है, माइक्रो नैनो पिको याद है ना, माइक्रो नैनो पिको यहाँ क्या दे रखा है आपका माइक्रो, और आपसे नहीं बन पा रहा तो फिर से लिख लो। मैंने क्या कहता है डेसी सेंटी मिली माइक्रो, ठीक है। यही वाला तो माइक्रो आपसे पूछ रहा है। 1 2 3, 3 के बाद क्या था 6, तो 10 पे पावर क्या था -6, और 10 पे पावर -6 क्या है, ए में ऑप्शन है, ए टिक मारो। देखो पिछला क्वेश्चन भी ऐसे ही था, बस उसको चेंज करने के लिए आपको मीटर से किस में, अब यहाँ पे मीटर में सेंटीमीटर में दे रखा है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस चीज़ों को आप ध्यान देना। और एक और चीज़ यहाँ आप कर सकते हो, देखो आपका ऑप्शन में दे रखा है बिल्कुल सेंटीमीटर में दे रखा है, राइट। तो ये सही है, ये गलती नहीं है। लेकिन एक चीज़ देखो मेरे भाई 10 पे पावर -6, हाँ बिल्कुल सही है, गलत नहीं है आपका। आगे चलो हम लोग चलते हैं 36 के बाद आ जाओ 37। यहाँ पे दे रखा है डेसिबल, यहाँ पे भी सम्मिलित कौन सही नहीं है। देखो डेसिबल क्या था, साउंड की इंटेंसिटी होती थी कि नहीं, तो ये बिल्कुल आपका क्या है करेक्ट है। अश्वशक्ति जो आपकी होती है किसकी होती है, शक्ति की इकाई होती है, बिल्कुल सही है। समुद्री मील क्या होता है, नौ संचालन, अभी हम लोगों ने खुद देखा था पिछले क्वेश्चन में। सेल्सियस क्या होता है, उष्मा, भाई सेल्सियस तो क्या होता है टेम्परेचर को होता है, उष्मा का कहाँ होता है, उष्मा की इकाई नहीं होती। तो डी ऑप्शन क्या आपका मैथ सही नहीं कर रहा, तो आप इसको टिक कर लो और आगे बढ़ते चल जाओ। 37 के बाद आ जाते हैं 38 में। निम्नलिखित में से कौन उष्मा की इकाई नहीं है। देखो उष्मा की इकाई कैलोरी भी होता है, किलो कैलोरी भी होता है, किलो जूल भी होता है, लेकिन वाट कहाँ से हो जाएगा मेरे भाई, वाट किसकी आपकी यूनिट होती है, ये आप कमेंट का बॉक्स में ज़रूर बताना, ये आपके लिए रहा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग 38 के बाद 39। उष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है, उष्मा की इकाई इनमें से कौन नहीं है। आप बताओ, क्लास में हम लोगों ने इसको पढ़ा भी था बहुत अच्छे से। इसमें इकाई नहीं है, देखा जाए तो सेंटीग्रेड मेरे भाई। कैलोरी तो होती है ना, कैलोरी तो होती है क्योंकि आपकी हीट निकलती है शरीर से, उष्मा को ही तो हीट कहते हैं, तो कैलोरी आपके बॉडी से निकलती है, तो सेंटीग्रेड होगा, राइट।
39 के बाद आ जाओ 40 पे। 1 किलोमीटर की दूरी मैंने पढ़ाया था, 1 किलोमीटर भाई किसकी दूरी के बराबर होता है। अब ये इतनी आसान क्वेश्चन आप नहीं बताओगे, 1000 मीटर होता है, उम्मीद करते बताए। देखो बीपीएससी के प्री 2001 में पूछा हुआ सवाल है। 40 के बाद आ जाओ 41 में। एक पीको, अब देखो पीको को भी मैंने कैसे याद करवाया था, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको। ठीक है, तो 1 था, 2 था, 3 था, 3 के बाद 6 था, 6 के बाद 9 था, 9 के बाद क्या था, 3 12 था, और सब क्या था आपका 10 पे पावर दिया हुआ था, राइट। तो यहाँ पे देखो किस पे आ रहा है, पीको आ रहा है 10 पे पावर -12 पे, क्योंकि इधर वाला तो माइनस में होता था, डेसी वाला, डेका वाला प्लस में होता था। देख लो कौन ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। और ये बीपीएससी का 42वां प्री 1997 में आपका पूछा हुआ। तो बस उसको आप याद रखो फिंगर टिप पे, और आपसे क्वेश्चन चुटकियों में बन जाएगा। 41 के आ जाओ 42। पास्कल किसकी इकाई है भाई, पास्कल, पी का पी, पास्कल पी से शुरू होता है, तो प्रेशर यानी कि दाब, दाब को क्या कहते हैं इंग्लिश में, प्रेशर। तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। 42 के बाद आ जाता है दाब किसकी इकाई है, बताओ। मैंने क्लास में करवाया था ना, दाब किसकी इकाई है, आपसे सवाल पूछ रहा है। तो दाब किसकी इकाई है, सही सही बताओ। तो न्यूटन वर्ग मीटर होता है मेरे भाई, न्यूटन वर्ग मीटर होता है। दाब किसकी इकाई है, और इसको नहीं याद है तो मैंने बताया था ना, फोर्स बाई एरिया होता है, आपको याद हो तो फोर्स बाई एरिया होता है। तो फोर्स किसका होता है, न्यूटन का हो गया, एरिया क्या हो गया आपको, ठीक है, क्या हो गया, वर्ग मीटर का स्क्वायर हो गया। तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर, वही चीज़ तो आपको क्या है लिखा हुआ। तो एक करेक्ट ऑप्शन मारो, और मैंने लिखा भी है मेरे भाई, मेरा नोट्स मैंने बहुत सोच समझ के बनाया, तो आप एकदम बिंदास होकर पढ़ो, आपसे क्वेश्चन अटैम्प्ट होगा। 43 के बाद आ जाओ 44 पे। दाब किसकी इकाई है, देखो फिर उसी क्वेश्चन को क्या किया, पलट कर पूछ दिया, राइट। तो हम लोगों ने अभी तुरंत पढ़ा है, दाब किसकी इकाई होता है, न्यूटन वर्ग मीटर का होता है। बताओ न्यूटन वर्ग मीटर कहीं दे रखा है, मतलब कि भैया कोई नहीं है, तो मतलब ये जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, नहीं तो उपयुक्त में से एक से अधिक, तो कोई नहीं है तो यही होगा। यदि कोई पूछ दे करेक्ट आंसर क्या होगा, तो आप क्या करोगे, न्यूटन वर्ग मीटर, जैसा मैंने अभी बताया ना, मीटर का स्क्वायर, यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 44 के बाद आ जाओ 45। एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसकी इकाई होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सीधा यार मैंने कितनी बार करवाया है, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसका होता है आपका, बार, यानी कि इसको नापने के लिए मैंने बैरोमीटर भी आपको याद करवाया था, याद करो बैरोमीटर, ये किस चीज़ के लिए होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए होता है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई यहाँ पे क्या होगी, बार होती है। और मैंने करवाया था 1 बार इक्वल टू क्या होता है, 10 पे पावर, कमेंट में लिख के बताना मेरे भाई, मैं वेट करूँगा, देखता हूँ कौन कौन पढ़ा है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 किलोग्राम बाई सेंटीमीटर का स्क्वायर दाब समतुल्य है, ये बताओ क्या आंसर आपका होगा भाई, 1 बार के। 1 बार इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, 1 किलोग्राम बाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका भी मैंने बताया था, नहीं तो मैं क्लास में दोबारा इस पर डिस्कस कर दूंगा, काफ़ी अच्छा ये सवाल है, और इसको 1-2 बार क्लास में मैं बता दूंगा, थोड़ा सा डिटेल में इसको बताना पड़ेगा, और इसको हम लोग पढ़ेंगे भी आगे जाके, तो घबराना मत। ऐसे 1 बार इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 किलोग्राम बाई सेंटीमीटर का स्क्वायर, आप आंसर मैच कर लेना। 47, निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि है, देखो मैंने अदिश और सदिश 2 पढ़ाए थे। अदिश में क्या था, व और ब नहीं था, सदिश में क्या था, व और ब था, सिवाय इधर अदिश में सोच कर दिया तो PMCD को, ठीक है। तो आ जाओ इसमें कौन सा नहीं है, आप खोज के बता दो। देखो ब आ गया, इसमें भी ब आ गया, इसमें भी ब आ गया, इसमें हो गया, अरे भैया लेकिन किसको छोड़ के, PMCD को छोड़ के, राइट, PMCD को छोड़ के। तो P से क्या था आपका, प्रेशर, प्रेशर का था दाब, तो भैया यही तो आ गया। तो कौन सा अदिश, अदिश ये है कि नहीं है, नहीं है, तो करेक्ट मारो टिक, आगे बढ़ते चलो मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो कितना आसान था, वो और ब से आप उसको अलग कर पाए। विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, यह एक अदिश राशि है, और यह आपका क्या है, यह आपका अदिश राशि या सदिश राशि है मेरे भाई। विद्युत क्या है आपकी, वह है, तो क्या है, विद्युत इलेक्ट्रिक करंट आपका क्या हो जाएगा, विद्युत बोले तो क्या हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो मैंने बोला था ना कि आपको PMCD वाला ही बार बार फंसाएगा क्वेश्चन में, और देखो यही फंसा रहा है कि नहीं, कि व और ब
ये क्या है आपके अदिश राशि में नहीं होता है, लेकिन सिवाय PMCD को छोड़ के। अब देखो विद्युत पूछ दिया, भाई विद्युत क्या होती है, अदिश राशि तो होती है लेकिन कभी सदिश होगा नहीं होगा, तो केवल एक ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट होगा। बस मेरे भाई पढ़ने का तरीका और आपका समझने का तरीका वो एक समान होना चाहिए। बस हम आपके साथ हैं और आप रिजल्ट के पास हैं। आ जाओ 49 1 बैरल। देखो मैंने पढ़ाया था शायद या नहीं पढ़ाया था तो देख लो, ऐसे सेकंड लेक्चर जब हम आएंगे तो इन चीज़ों के बारे में डील करना है। 1 बैरल इक्वल टू 159 लीटर होता है और ये UPPCS प्री 2009 का सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होती है, बताओ लंबाई की सबसे न्यूनतम इकाई क्या होती है। अब इसको क्या करो आप लिख भी सकते हो। मैंने पढ़ाया था डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फर्मी या ऑटो, ठीक है, ये पढ़ाया था। अब देखो फर्मी मीटर यहाँ पे आ गया, सबसे छोटी इकाई देखो माइक्रो, ये भी ऊपर आपको मिलेगा, नैनो ये भी मिलेगा, एंगस्ट्रम तो भैया है नहीं, तो फर्मी मीटर यानी कि ऊपर, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इससे भी छोटा यदि ऑटो रहता तो उसको हम लोग टिक करते हैं, लेकिन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका फर्मी मीटर, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 51 की तरफ है। यहाँ भी क्या करता है, सही सम्मिलित करना है हमें। यहाँ देखो क्यूसिक, क्यूसिक किसका आपका होता है, यदि क्यूसिक नहीं जानते तो देखो इसमें जानते क्या हो, एक बार आप देखोगे ना रिक्टर स्केल से तो आप लोग सुनोगे भूकंप नापने का काम आता है, तो सी का क्या होता है 2 होता है। देखो सी का 2 आपको यहाँ भी दे रखा है, यहाँ भी दे रखा है, मतलब कि डी और ए तो भीड़ से ऐसे ही बाहर हो गया, राइट। 1 बार किसका होता है, बार तो भैया दांत को नापने के लिए आता है, मतलब डी का 1 होगा, तो डी का 1, देखो ये भी सेम दे दिया है। अब आ जाओ इसको हम लोग देखते हैं। बचा आपका बाइट। देखो बाइट क्या होता है ना, कंप्यूटर में होता है 1 बाइट 2 बाइट, हम लोग पढ़े भी होंगे, शायद आप लोग स्कूल टाइम में भी पढ़े होंगे, कंप्यूटर बाइट के लिए यूज़ होता है। तो बी का क्या होगा करेक्ट ऑप्शन 4, तो बी का क्या हो गया 4, तो इट मीन्स कि बी मेरा क्या होगा करेक्ट ऑप्शन। बचा मिला मेरे भाई ए का 4 होगा, आई क्यूसिक है, ए का क्या हो जाएगा 3, यानी प्रवाह की दर, तो प्रवाह की दर क्या हो जाएगा मेरा 3 नंबर। तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन है, बी, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। टिक मारो और आगे बढ़ो। और यूपी लोअर सब डिवीजन इंस्पेक्टर का ये सब स्पेशल का सवाल है। 51 क्या आ जाएगा 52, ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा। क्यूसिक किसकी इकाई है, तो क्यूसिक किसकी इकाई होती है, तो मेरे भाई शायद मैंने क्लास में नहीं पढ़ा है, नेक्स्ट क्लास में आप लोग को ये देखने को मिलेगा। क्यूसिक जो होती है वो जल की प्रवाह, यानी कि जो जल जो बहता है उसकी इकाई होती है। जो पानी बहती है कितने स्पीड से बह रही है, यदि उसको नापना हो तो हम लोग क्यूसिक से नापते हैं। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, उत्तराखंड PCS प्री 2006 का सवाल है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 53 जो हमारा लास्ट सवाल होगा। तो निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन की परत को नापने के लिए होता है। याद करो मेरे भाई, ये पृथ्वी है, ये हमारा सूर्य जी है, सूर्य भगवान है, ठीक है। यहाँ से रोशनी दे रहे, ओजोन लेयर क्या कहता था, दाब के इसको हटा दे रहा था, है ना, मैंने कहा था ना ओजोन लेयर क्या करता है दाब के हटा देता, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया डाप्सन, बी को मारो, ठीक आगे बढ़ते रहो। अब इस तरीके से देखो हम लोगों ने 53 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट लिया, जो कि ये BPSC, UPSC, MPPCS, छत्तीसगढ़, यहाँ तक कि IAS लेवल तक के भी क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया और काफ़ी आसानी से हर क्वेश्चन को हम लोगों ने टच भी किया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप क्वेश्चन को मैच भी किए होंगे। आप 1 से 2 बार इस क्वेश्चन को देख लो। इसी तरीके से हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट यूनिट एंड डायमेंशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे, पढ़ेंगे और इसी तरीके से हम लोग रिजल्ट की तरफ भी आगे पढ़ेंगे। हिस्ट्री को भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, GK को भी पढ़ेंगे, GS को भी पढ़ेंगे, हर सेक्शन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं हम लोग कल, टाटा बाय बाय।